नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें के अगले अंक में। हमने पिछला विराम दिया था दोहा नंबर 103 में और उसमें भगवान शंकर के बड़े पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ और जिन्होंने एक तारकासुर राक्षस का वध किया, ये कथा सुनाई। तो अब उसके बाद आगे क्या होता है कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहीं पारु बरने तुलसीदास किमि अतिमति मंद गंवारु अतिमति मंद गंवारु। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती के रमण का जो गायन है वो वेद नहीं गा सकते हैं, तो तुलसीदास तो एक गंवार, अपने आप को गंवार कहते हैं, मतिमंद कम बुद्धि वाला कहते हुए कहते हैं कि वो तुलसीदास क्या उनका गायन कर सकता है। तो शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी नयन नीर रोमावली ठाड़ी प्रेम विवश मुख आउ न बानी दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी अहो धन्य तव जन्म मुनीषा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा शिव पद कमल जिनहि रति नाही राम ही ते सपन्यहु न सुहाई बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अघ तजी सती असी नारी पनु करी रघुपति भगति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। अब भरद्वाज मुनि जो ऋषि से कथा सुन रहे थे, भगवान शंकर का विवाह सुन करके वो गदगद हो गए और उनके अंदर और सुनने की एक लालसा बढ़ गई। उनके प्रेम को देख करके उनके गुरुजी कहते हैं कि आप तो सच्चे अधिकारी हैं, आपने भगवान शंकर की कथा को सुनकर आपका धन्य धन्य, आप धन्य हैं मुनीश, क्योंकि आपको प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं भगवान शंकर। जिन भक्तों के, जिन लोगों के मन में भगवान शंकर के चरणों में स्नेह नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, उन्हें भगवान राम कभी पसंद नहीं करते। अर्थात जो भगवान शंकर का भक्त होता है वही भगवान राम को भी प्रिय होता है। जो भगवान राम का भक्त है वो शंकर जी को प्रिय होता है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। अर्थात शंकर जी का जो प्रिय होगा वही मेरा प्रिय होगा। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि बिना छल कपट के जो विश्वनाथ भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करता है तो राम की भक्ति करने का ये सबसे पहला लक्षण माना गया है। भगवान शंकर के समान भगवान राम का कोई भक्त नहीं है और उनके बराबर कोई त्याग नहीं कर सकता। माता सती का बिना कोई इतना बड़ा अपराध होते हुए सिर्फ उन्होंने सीता का रूप बना लिया था
इसलिए उनका त्याग करके, एक प्रण करके भगवान राम की भक्ति की चरम सीमा दिखाई है भगवान शंकर ने। और इसलिए भगवान राम को शंकर जी के समान कोई भी प्यारा नहीं है। तो प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, सहित समस्त विकार। इसीलिए हमने सबसे पहले भगवान शंकर के चरित्र को आपके समक्ष कहा और उसके बाद अब आगे की कथा में चलते हैं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो सुनहु अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाय जस सुख मन मोरे। रामचरित यति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहीसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतरयामी। जेहि पर कृपा करहि जगु जाने, जनु जानी कबीर अचिर न चावहि बानी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अचिर न चावहि जबानी। प्रणवहु सोई कृपालु रघुनाथा, बरनहु बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिबर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। भगवान राम की लीला इतनी बड़ी रामलीला है, इतनी लीला है, इतने कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो ऐसे भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन करना हमारे बस का तो नहीं है, लेकिन आपका के साथ जो आज बातचीत हो रही है, समागम हो रहा है, तो वो मुझे बड़ा सुखकारी लग रहा है। भगवान राम के अमित चरित्र हैं, जिसको सैकड़ों करोड़ों लोग, करोड़ों शेष भी गा नहीं सकते। तो हमारी क्या औकात है, हम क्या गाएंगे। लेकिन फिर भी जितना हमने सुना है वो हम आपको सुनाते हैं। भगवान श्री राम का ही स्मरण करके उनको आपको बताते हैं। भगवान राम जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो वो सब काम पूरे हो जाते हैं। तो अब आगे की कथा है कि कैलाश पर्वत पर जहाँ माता पार्वती और शिव जी निवास करते हैं, वहाँ क्या होता है कि सिद्धि तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद। जहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती का साक्षात निवास हो, तो वहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होती। तो वही वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर ताह सपन्हु नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला।
त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोकी उरयति सुख भयऊ। निज कर डासी नागरि पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण यरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन सरद चंद छबिहारी। वहाँ कैलाश पर्वत पर कहते हैं कि जो भगवान विष्णु और भगवान शंकर के विमुख हैं, जो उनकी बुराई करने वाले लोग हैं, वो सब स्वप्न में भी उस कैलाश पर्वत की तरफ नहीं जाते हैं। कैलाश पर एक बहुत ही बड़ा बिटप बट का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे सभी प्रकार की त्रिविध समीर सुशीतल छाया, वहाँ पर सभी प्रकार की हवाएं चलती हैं और बहुत घना वृक्ष होने के कारण वहाँ पे बहुत अच्छी छाया है। वहीं पे भगवान शंकर अपना विश्राम करते हैं। एक बार वहाँ पर प्रभु शंकर जाते हैं और पेड़ की छाया को देख करके वहीं पर अपना नागरिपु मतलब शेर की, बाघ की खाल को वहाँ पर बिछाते हैं और उसके ऊपर अपनी बैठ जाते हैं। उन कभी कहते हैं कि कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भगवान शंकर अत्यंत गौर वर्ण के हैं, तो चंद्रमा के समान सफेद जिनका शरीर है, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, जिनके आप अम्बुज समचरना कमल के समान, लाल कमल के समान जिनके चरण हैं। नख दुति हृदय भगत तम हरना, उनके जो नाखून हैं, पैरों के नाखून हैं, जो जिनके याद से ही भक्तों के हृदय से सभी प्रकार के तम मतलब अंधकार हट जाते हैं, पाप हट जाते हैं। और उनके शरीर के ऊपर भूषण है, क्या भूषण, भूति भूषण त्रिपुरारी, भभूति लगाए हुए हैं और आनन सरन चंद छबिहारी। तो जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लामान्य निधि, सोह बाल विधुभाल। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदरयति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। पति अहेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। वहाँ पे भगवान शंकर विराजमान थे और अच्छा अवसर देख करके माता पार्वती वहाँ पर पहुँचती हैं।
भगवान शंकर ने जब अपनी प्रिया पार्वती जी को आते देखा तो प्रसन्न होकर के उन्हें अपने बाएं तरफ आसन देकर बैठाया। माता पार्वती को पूर्व जन्म की याद आ गई और वो हंस करके थोड़ा मुस्कुरा करके भगवान शंकर से कहती हैं कि आप तो सभी संसार का हित करने वाले महान भगवान हैं, आप विश्व के नाथ हैं, मेरे नाथ हैं और पूरे त्रिलोक में आपकी महिमा विख्यात है। सभी चर अचर नाग नर देव सब आपकी सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग नय ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कलप तरुनाम। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही कि दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंगा राति। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और अपनी दासी समझ करके हमको भगवान श्री राम की कथा सुनाइए, कि जो भगवान जो आप जैसे आप भी बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता नर सब भगवान राम के राम राम करके उनकी पूजा करते हैं। जो क्या वो वही भगवान हैं जो एक राजा के बेटे हैं और फिर आप भी उन्हीं का राम राम करते रहते हैं, दिन रात उनकी ही याद करते हैं? क्या वो अवध के राजा दशरथ के पुत्र वही राम हैं या कोई अजगुण अलख गति कोई और भगवान राम हैं? जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, नारी बिराह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। माता कहती हैं कि अगर वो राजा के लड़के हैं और अपनी पत्नी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं तो वो ब्रह्म कैसे हैं? अगर वो ब्रह्म हैं तो फिर ये ऐसी क्या लीला है? हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कृपा करके हमारा मोह भंग कीजिए। तो जो अनीह व्यापक विधु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। आज्ञ जानी ऋसऊ रजनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। तब करयस विमोह अब नाही,
राम कथा पर रुचि मन माही, कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। तो माता पार्वती कहती हैं कि हम पिछली बार जो हमने कर्म किया उसका फल हम पा गए थे, लेकिन फिर भी हमारे मन में अभी भी वो संशय है। अब वो संशय उतना बड़ा संशय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भगवान राम की कथा सुनना चाहती हूँ। और अगर आप हम पर कृपा करें, क्रोध मत करना, कृपया हमें उनकी कथा सुनाओ। बंदहु पद धरि धरनि सिरु, विनय करहु कर जोरि, बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरि। तो यहीं पे आज यहीं तक, आगे अगले अंक में विश्राम देते हैं दोहा नंबर 109 पर। जय श्री राम।